ये प्रभु भोज के समान, प्रभु भोज के समय प्रभु का कष्ट याद करके सिसकने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो जो लैंडेज चल रहे हैं यीशु की मृत्यु के ऊपर चर्चा करके, हे प्रभु कितना दुख होगा राजा, ये सब ड्रामा बंद करें। प्रभु को जो दुख हुआ, जो दुख हो गया वो हो गया, तुमको उससे क्या फायदा हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसलिए तुम अपने लिए रो, मेरे लिए मत रो। इस पत्थर, इस मंदिर का पत्थर भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए। यरूशलेम को देख के रोया, आज कलीसिया को देख के प्रभु रो रहा है। He is shedding the tears, seeing us, because there is no unity in the family, no unity in the churches, no unity with God and in our midst, no unity। एक देश से दूसरे देश धर्म, देखो सब लोग धर्म के नाम पर कड़वे बीज बो रहे। तो मेल तो गया ना। आज राज्य करने के लिए सुविधा की क्या जरूरत है, इस पर किसी को ध्यान नहीं। वो फलाना है, ये अमका है, ये ढमका है, ऐसा युद्ध, राजनीति उसी में न चल रही है। आज यही पॉलिटिक्स तो आज हमारे चर्च के अंदर में भी आ गई। मेरे चर्च में ज्यादा लोग होना चाहिए तो चंदा ज्यादा आएगा, दूसरे की कलीसिया तोड़ के अपनी कलीसिया में लाने का कुछ तो नया पैदा करो। कब तक यहाँ वहां का लूट मार करोगे आप, और दूसरे कलीसिया के लोगों को अपने गले में, अपनी कलीसिया में ला करके उनको अपना हार पहना के कहोगे ये मेरी भीड़ है। वो तो तुमसे पैदा ही नहीं हुई। जहां जहां भीड़ है, पूछो उन्होंने लाए हैं क्या, सब यहां वहां से तोड़ के न लाए हैं। तो बाकी लोगों जिनसे टूट गए वो तो बैर होगा ही ना। ये दुष्ट का ना काम है लाल घोड़े। हालेलुया। यहेजकेल की इस भविष्यवाणी के द्वारा एक बात समझ में आती है कि यहेजकेल 2:9 में, और मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ, उसमें एक पुस्तक है, और उसको उसने मेरे सामने खोल करके फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। और उसमें यह लिखा था, और जो उसमें लिखा था विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। यही पुस्तक है दूसरे नंबर वाली, जिसको प्रभु खोल रहा है। अब सुख के दिन गए, हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम, शांति की बातें तुझसे जाती रहीं। जैतून के पहाड़ से जब यीशु गधे के ऊपर बैठ रहा था, आखिरी यात्रा है, इससे पहले प्रभु जेरूशलेम में नहीं गए। आखिरी हफ्ता था, वह जेरूशलेम के इर्द गिर्द 3.5 साल तक सुसमाचार सुनाने का काम करते रहा। परंतु जब उसको मालूम हो गया है कि अब अगले हफ्ते अख़मीरी रोटी का पर्व आने वाला है, तब उसने अपने चेलों को बोला, जाओ सामने वाले गांव में जाओ, और वहां तुम्हें एक गधी के साथ बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और गधी को खोल के लाना। बच्चा खुला था, गधी बंधी थी। बंधे गधी के बच्चे पर मैं ना बैठूंगा। मामा बंधी थी, बच्चा खुला था। क्यों? क्योंकि जहां मामा होती है वहां बच्चा जरूर रहेगा। बच्चा मामा को छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए बच्चे को बांधने की जरूरत नहीं है। और प्रभु ने ऐसे ही बच्चे के ऊपर बैठने का निश्चय किया, जो मामा के इर्द गिर्द रहता है। तो गधी को खोलो, बच्चा खुला खुलाया है, और बंधी गधी को खींच के मेरे पास लाओगे तो बच्चा भी बिना टेंशन के उसके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि वह मां को अपना सुरक्षित स्थान समझता है। मामा भले ही ना जाना चाहे तो मामा को घसीट सकते हो तुम, पर बच्चे को नहीं घसीटना।
तो मामा को जबरदस्ती घसीट के लाया गया और मामा के चक्कर में बिना बंधा गधी का बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मामा गधी के ऊपर कपड़ा नहीं रखवाया, लोगों ने बच्चा गधी के ऊपर में कपड़ा रखे। अब अच्छे से याद रख लेने, यहां भविष्यवाणी हो रही है, कभी भी जबरन किए जाने वाले परमेश्वर के दास के साथ प्रभु व्यवहार नहीं करता है, वरन जो स्वतंत्र गधी के बच्चे के समान टेंशन फ्री व्यक्ति है। गधी के बच्चे को कोई टेंशन नहीं था, मां है ना, मेरी सुरक्षा मां के पीछे चलने में है, मेरी सुरक्षा मां के पीछे चलने में है। अब मां भले ही ना चाहती हो, मेरे को अपने घर से कहां ले जा रहे हो, ये क्वेश्चन मां के अंदर में था, गधी मां के अंदर में था, पर बच्चे के दिमाग में ये कोई टेंशन नहीं था। अब प्रभु जहां जाना चाहते हैं ये मामा गधी डिसाइड नहीं करेगी, ये उसके चेले गधी को खींचने के द्वारा स्टीयरिंग बन जाएंगे। पर जो बच्चा गधी है, वो जो बच्चा गधी है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो टेंशन फ्री चल रहा। ठीक है, अब मामा को भले टेंशन होगा पर बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए प्रभु ने टेंशन वाली मामा के ऊपर बैठने की गलती नहीं किया। अभी तो टेंशन वाली मामा भी इस जुलूस का अंग है, स्टेयरिंग है, पर प्रभु फ्री विल वाले, स्वतंत्र दिमाग वाले, बिना टेंशन वाले बच्चे के ऊपर जो मामा के पीछे चलने का अभ्यस्त है उसके ऊपर कपड़ा डाले और प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम से जा रहे हैं। जो लोग तनाव में रहते हैं उनके साथ पवित्र आत्मा का काम रुक जाता है। आप मामा गधी बन गए हो, टेंशन में हो, परंतु यदि कोई बच्चा गधी के समान टेंशन फ्री मानसिकता का व्यक्ति होगा तो प्रभु कहते हैं मैं उस पर अपना कपड़ा डालूंगा और उसके ऊपर मैं विराजूंगा और उसमें बैठ करके मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। तो सबसे पहले जो लाल घोड़े के संपर्क में है, मेल उठाए जाने की दशा में है, आपको कीमत देना पड़ेगा। यदि प्राण दान चाहिए आपको, यदि आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि आप जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, चाहे विश्वासी जगत में बुलाया होगा, चाहे आत्मिक जगत में बुलाया होगा, आपको इस बच्चे की तरह मानसिक रीति से स्वतंत्र होने वाली दशा के पीछे चिंतन करना चाहिए। यदि हमने जरा भी टेंस होकर के सेवकाई की, तुरंत हम किसी और आत्मा की पकड़ में चले जाएंगे। यदि आपका दिमाग ठीक ठाक नहीं है तो कौन सी आत्मा तुम्हें पवित्र आत्मा के बहाने और उसी पैटर्न में आपको इस्तेमाल करेगी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मेल उठा लिया जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। परिवार में फूट हो जाना, याजकों में मतभेद हो जाना, कलीसियाओं में मतभेद हो जाना, देश में एक दूसरे के प्रति, हमारे ही देश में अलग अलग धर्मों का अलग अलग युद्ध शुरू हो जाना, जाति जाति में भी लड़ाई। अब देखो सारे मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी। क्या जरूरत है मुसलमान मुसलमान के ऊपर में मिसाइल फेंके? क्या जरूरत है आज हिंदू हिंदू आपस में लड़े? क्या जरूरत है आज क्रिश्चियन क्रिश्चियन आपस में लड़े? क्या जरूरत है पादरी पादरी से लड़े? क्या जरूरत है बाप बेटे से लड़े? क्या जरूरत है सास बहू से लड़े? हम डेंजर जोन में है, कान धर के सुन लीजिए। आज समय के पहले यदि आपने पश्चाताप करके अपने आप को आने वाली विपत्ति से बचाने का उपाय नहीं किए तो भुगतान बहुत महंगा हो जाएगा।
टाइम इज ओवर। प्रभु ने साफ कहा है, मेरे आने से पहले विनाश का पुत्र उदय होगा और धार्मिकता का त्याग किया जाएगा। जब धार्मिकता का समापन हो जाता है तब बैर बढ़ता है। जब बैर बढ़ता है तो हम उस विनाश के पुत्र के लिए दरवाजा खोल देते हैं, जो आसानी से आके आपके परिवार को तोड़ देता है, आपको तोड़ देता है, आपकी सेवा को तोड़ देता है, आपके समाज को तोड़ देता है, आपके देश को तोड़ देता है, और संपूर्ण धरती एक दूसरे के साथ लड़ने तैयार हो जाती है। क्योंकि अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और उस झूठा भविष्यवक्ता के मुख से एक मेंढक के समान दुष्ट आत्मा जो संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं के पास जाती है। अब राजा के पास में गई तो व्यक्तिगत जीवन के पास भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक पद हम आपको बता देना चाहते हैं और वो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 8वां अध्याय। एक नबी के द्वारा यह वचन आज मिला है। प्रकाशित वाक्य की किताब 8वां अध्याय और उसका 10वां पद। इसको बहुत बारीकी से लिख लीजिएगा। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों पर की 1/3 और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम था नागदोना कहलाता है, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। वाटर इन्फेक्शन। यहां पर बहुत से लोगों के मृत्यु की कहानी सामने आ रही है। अब आने वाले महीने में और आने वाले साल में ये बात आप देखना शुरू कर देंगे कि बहुत से लोग मर गए, क्योंकि एक तारा मशाल की नाई जो जलता था स्वर्ग से टूट के गिरा। नाउ द राथ ऑफ गॉड इज कमिंग। परमेश्वर का न्याय आ रहा है, क्योंकि ये दोतरफा किताब में लिखा ही यही है। आपने साफ पढ़ लिया कहां, यहेजकेल में, कि उस पत्र में लिखा था विलाप, शोक और दुख भरे वचन। ये किताब खुल रही है, पिता के हाथ की किताब, क्योंकि अब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लोग प्रभु से भय खाना बंद कर दिए। देयर इज नो एनी फियर इन द हार्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि मोबाइलवाद ने, तकनीकीवाद ने, राजनीतिकवाद ने, लोभवाद ने और आत्माओं का जो गहरा प्रभाव संपूर्ण धरती के ऊपर, मानव दिमाग के ऊपर में पड़ रहा है, उस कारण से लोगों की मानसिकता के अंदर जो आत्मिक ठंडकता आ गई है, जिसके कारण से ईश्वर के प्रति प्रेम खत्म हो गया। द लव ऑफ गॉड हैज गॉन। प्रभु का प्रेम खत्म हो गया। इसलिए इफिसुस की कलीसिया को कहा था, चेत कर कि तू कहां से गिरा, अदरवाइज मैं तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। अब यहां पर एक तारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है जो मशाल की तरह है, स्वर्ग से टूटकर वह नदियों पर, नदी की 1/3 पर, पानी के सोते पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना, कड़वा, नागदोना सा था, कड़वा था। ये जो बिटरनेस है, भौतिक रीति से भी यहां शरीर को नुकसान होने वाली परिस्थितियां आ सकती हैं।
आज के दिन भविष्यवाणी के वचन को गौर से उस प्रकाशन की एक्सप्लेनेशन को सुन लें आप कि नागदोना, कड़वापन, कहीं ना कहीं यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि 1/3 नदी उसमें ये गिरा और सोते में भी गिरा और नागदोना से कड़वा हो गया पानी और बहुतेरे मनुष्य पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। यही है उस पत्र में लिखा हुआ संदेश। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं बीड़ी नहीं पी रहा हूं, शराब नहीं पी रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं, गाली नहीं बक रहा हूं, मारपीट नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरी जो मन स्थिति है, चाहे मेरे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते में विचारों का अंधाधुंध हमला हो, चाहे परिवार ही परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे समाज के अंदर में विभाजनवाद हो। आज जहां जाओ कलीसिया के अंदर में कई ग्रुप्स हैं, बोले हम वो वाले ग्रुप के साथ प्रार्थना नहीं करते, जबकि कलीसिया एक ही है। वहां ग्रुपिज्म चल रहा है, ये वाला ग्रुप, वो वाला ग्रुप और वो वाला ग्रुप। पादरी एक है, पंखा एक है, आराधनालय एक है, पर 3 ग्रुप है। पास्टर ग्रुप हो गया, कमेटी ग्रुप हो गया, प्रार्थना योद्धा ग्रुप हो गया, मीडिया ग्रुप हो गया, अमका ग्रुप हो गया। सब अपने अपने ग्रुप में राजनीति खेल रहे हैं। लाल घोड़ा। हाँ, कमेटी वाले पादरी को डाइजेस्ट नहीं करते, पादरी वाले आराधना वालों का ग्रुप ही अलग है। ये खाए गाए बजाए अपने जो निकल गए, तो कलीसिया से कोई लेना देना नहीं। नहीं बोले हम क्वायर वाले हैं, नहीं हम भ्राता लोग हैं, नहीं हम बच्चा मीटिंग वाले, नहीं हम तो महिला मीटिंग वाले हैं भाई साहब। महिलाओं के साथ हमारा बाकी, और महिलाएं अपनी अलग खिचड़ी पका रही है, जवान अलग खिचड़ी पका रहे हैं, कमेटी अलग खिचड़ी पका रही है, पादरी के फेवर में 4 लोग हैं, उनकी अलग राजनीति चल रही है। ये क्या चल रहा है चर्च के अंदर में? कबड्डी। लाल घोड़ा समझ में नहीं आया? वी आर इन द डेंजर जोन। यही तो विनाश के पुत्र को आने के सारे रास्ते हमने खोल के रखे, और इस कारण से आदमी टेंशन में रहता है। रोमियो की किताब और उसका 16 अध्याय और इसके 20 पद को पढ़ के हम विराम ले लेंगे और अगले हफ्ते इस पर आगे चिंतन करेंगे। रोमियो की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसका 20वां पद। तो यहां पर बाइबल हमें बताती है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। तो शांति के परमेश्वर को खोजोगे तो शांति मिलेगी। पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। पांव हमारा है, चर्च, कल नहीं, शीघ्र। कुचलवाना और कुचलना, प्रभु नहीं कुचलेगा, हमको कुचलवाए, हमसे कुचलवाएगा शांति देने के द्वारा। शांति देने के द्वारा हम कुछ लेंगे। शांति का परमेश्वर शांति देगा, और शांति को हम जब ले लेंगे तब हम कुछ लेंगे। कुचलवाएगा वो शांति देने के द्वारा। यदि शांति देने वाले ने शांति देने में हमको सफलता प्राप्त कर दिया, तो हम कुछ लेंगे, और वो देने के, शांति देने के द्वारा कुचलवाएगा। और जिसके पास शांति नहीं है, वो पैर से नहीं कुचलेगा, दुष्ट उसके सिर के ऊपर होगा। अब आप ही बताओ, शैतान हमारे सिर में है कि पैर में है? टेंशन में रहोगे तो सिर में है, और शांति से रहोगे तो पैर के नीचे है। तो देने वाला तो शांति का परमेश्वर है। तो उससे क्या ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं? शांति के परमेश्वर से हम ले क्या रहे हैं? शांति, ये टेंशन। कौन सा ईश्वर हमको
क्या दे रहा है? शैतान होगा तो टेंशन देगा और प्रभु होगा तो शांति देगा। फिर से सुनो, प्रभु होगा तो शांति देगा और शैतान होगा तो टेंशन देगा। तो अपन टेंस में है कि पीस में है? लड़ाई यही। यदि टेंशन में हुआ, कारण कुछ भी होगा, एनी रीजन, और जहां से भी रीजन उत्पन्न हो रहा है वो डिमन स्पिरिट इन्फ्लुएंसेस है। नौकरी नहीं लगी, टेंशन फ्री रहो। बच्चे नहीं हो रहे, टेंशन फ्री रहो। कोई तुमको प्यार नहीं करता, टेंशन फ्री रहो। खाने को नहीं है, वैसे भी उपवास है, टेंशन फ्री रहो। जितने कपड़े हैं ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, टेंशन फ्री रहो। नहीं हुई, टेंशन फ्री रहो। गाड़ी जब्त हो गई, टेंशन फ्री रहो। पुलिस वाला पकड़ के ले गया, टेंशन फ्री रहो। वही दुआ करना, घर में वैसे भी नहीं बनता। और जो टेंशन फ्री रहेगा उसी के पास पीस होगा, और जिसके पास शांति होगी उसके पैर के नीचे दुष्ट होगा। तो हम दुष्टों को तो कांधे सिर में लेके चलते हैं। तो समस्या तो आपकी ना है, और यही तो जाड़े के दिन है। पिता परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह दे रहे। पिता परमेश्वर ने ये किताब प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया है कि वो मोहर खोलने का काम शुरू करे। और पहले मोहर में एक शासक आ गया, दूसरे मोहर में उस शासन ने युद्ध छिड़वा दिया। ये अनसीन वर्ल्ड है जहां पर विनाश का पुत्र नजर आ रहा है, जिसके लक्षण आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? परंतु एक बात हम आपको बता देते हैं, उसको बोल के हम रुक जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 15 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 15। मैंने आग से मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा। मैंने आग से मिले हुए कांच का समुद्र देखा, और जो उस पशु, जो भी व्यक्ति उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणा लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा करके कह रहे थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम बड़े और अद्भुत हैं। हे युगान युग के राजा, तेरी चाल ठीक है और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हुए हैं। ये वे लोग हैं जो आग और कांच से बने समुद्र के पास वीणा लेके बजा रहे हैं। हमारी सुरक्षा यहां है। अब यदि कोई कांच और आग के साथ बने हुए समुद्र के पास वीणा लेकर के मूसा और मेमने का गीत गा रहा है, तो उसको शांति है। ये शांति पाने वाले वो हैं जिन लोगों ने पशु, विनाश का पुत्र, मूरत और अंक, इसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। विन द बैटल, ये पशु का कारोबार है, ये मूरत का कारोबार है, और ये अंक का कारोबार है। यही है, श्वेत घोड़े पर बैठा
एक सवार जिसके सिर में मुकुट है और हाथ में धनुष है। दिस इज द किंगडम ऑफ डेविल। वो दिखता नहीं है, वो कोई आदमी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आपकी शांति को खत्म कर रहा। कारण कुछ भी होगा, जो बाप बेटे को लड़वा रहा, जो पति पत्नी को लड़वा रहा, जो भाई भाई में बैर करवा रहा, वही है पशु, वही है मूर्त, वही है नंबर। तैयार हो जाए इस युद्ध के लिए। और ये युद्ध जिस दिन आपको शांति मिल जाएगी, आप विजयी घोषित किए जाएंगे। बाइबल जानते हो और नहीं जानते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट शांति के परमेश्वर ने आपको शांति देने में सफलता प्राप्त कर लिया, तो मान के रखो शैतान आपके पैर के नीचे है, आप महफूज हैं, आप सुरक्षित हैं।